चलिए दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति 2017-18 का ये पेपर है जो हमारे सामने है। अभी 29 तारीख को जो है 29 अप्रैल 2023 को कक्षा 6 के एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होने वाला है। जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा टेस्ट, और जो पास होगा उसको जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन छठी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, ये पुराना पेपर है जो 8 जनवरी 2017 को हुआ था। अभी जो पेपर होगा वो 29 तारीख को होगा। किस तरीके का प्रश्न पत्र है वो हमारे सामने आएगा या हमें दिया जाएगा एग्जाम में, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपको 6 डिजिट के अपने रोल नंबर अंकित करने हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बुकलेट नंबर आएगा इसके ऊपर, वो मैच होना चाहिए, और आंसर शीट पे भी यही टेक्स्ट बुकलेट नंबर है वो विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम मान लीजिए अंकित है, तो आपको अपना नाम अंकित लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है। ठीक है, टोटल जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबरों का होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये तो इस सामान्य बातें पेपर के बारे में। ठीक है, अब देखिए पेपर के अंदर हमें किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको कि ब्लैक और ब्लू पेन दोनों में से कोई एक पेन आपको लेके जाना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, 3 सेक्शन होंगे पेपर के अंदर, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आएंगे, सबसे ज़्यादा इसी के आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन ही आपको लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर शीट आपको दी जाएगी। आंसर शीट के अंदर आपको अपना आंसर है वो लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, जो ऑप्शन सही हो आपको अपने आंसर शीट में वही उत्तर लिखना है। पहला सही है तो 1, दूसरा सही है तो 2, तीसरा सही है तो 3, इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आपको दे रखा। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 3 सही है, तो आपको बॉक्स के अंदर 3 लिखना है। ठीक है, जो उत्तर सही है वही आपको नंबरिंग दे देनी है, 1, 2, 3, 4, जो भी ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, रफ कार्य करने के लिए आपको है वो प्रश्न पत्र के है वो लास्ट पेज का प्रयोग करना है। ठीक है, और हर 30 मिनट पे है वो बेल बजेगी ताकि आपको समय का पता चलता जाए। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मेंटल एबिलिटी के जो पोर्शन है उसके ऊपर, कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये डायरेक्शन है, हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इस डायरेक्शन के तहत ही करने हैं। 1 से 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये डायरेक्शन है। इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 4 फिगर्स 1 2 3 एंड 4 हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 फिगर मिलेगी उत्तर के रूप में। ऑफ दीज 4 फिगर्स देयर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। आपको ये जो आकृति दे रखी इनमें 3 आकृतियां तो समान है और एक आकृति डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, जो राइट आंसर है उसके ऊपर मैंने गोला लगाया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये आकृति किस प्रकार भिन्न है, देखिए। देखिए, ये एक वृत्त है, ये एक चतुर्भुज है या वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक त्रिभुज है। लेकिन ये जो आकृति दे रखी है ये तो सभी तो है 2D के अंदर, 2D के अंदर है, जबकि ये 3D के अंदर है। ठीक है, ये एक पिरामिड दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये अलग है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, इसके अंदर 3 आकृति समान है और जो सबसे अलग आकृति है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आकृति समान है तीनों, अलग कौन सी है, देखिए इसके अंदर ये सबसे अलग आकृति है, तो ये हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, तो देखिए इसके अंदर जो सही आकृति है वह आपको छांटनी है। देखिए इसके अंदर जो यह आकृति और ये अलग है, सबसे अलग आकृति ये है, तो ये हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। ये गलती से लग गया है 4 नंबर। ठीक है, ये हमारी आकृति सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। देखिए कागज को फोल्ड किया गया है, ये तीनों तरीके सेम है, जबकि ये एक अलग तरीका है। तो ये हमारा सबसे अलग आकृति होने के कारण ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगली आकृति देखिए, इसमें देखिए 3 पत्तियां दे रखी है, इसमें भी 3 पत्तियां हैं, इसमें भी 3 पत्तियां हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पत्तियां हैं, तो ये हमारी अलग आकृति हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो इसके अंदर जो पहली आकृति है वही डिफरेंस है, उसी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, ये एक अलग आकृति है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ही रो के अंदर दोनों है, ब्लैक धब्बे है ना, ब्लैक बॉक्स है। इसके अंदर भी एक ही रो के अंदर है, इसमें भी एक ही रो के अंदर है, जबकि यहाँ अलग अलग रो के अंदर है वो ब्लैक बॉक्स है। तो ये हमारी अलग आकृति है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और प्रश्न दिए गए हैं। पार्ट 2, इस डायरेक्शन को पढ़ करके 6 से 10 क्वेश्चन जो है वो अपने को सोल्व करने हैं, हल करने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, और 4 आंसर फिगर्स दे रखी है, तो इनमें से एक आंसर सही हो जाएगा। सिमिलर आकृति छांटनी है। ऐसी की ऐसी आकृति इन चारों में से आपको कौन सी दिख रही है? ठीक है, एग्जैक्ट सेम आकृति देखनी है आपको। देखो एग्जैक्ट द सेम जो प्रॉब्लम आकृति है आपको दे रखी है, प्रॉब्लम फिगर, ऐसी की ऐसी सेम आकृति इन चारों में से कौन सी है? इसी के जैसी, इसके जैसी जो आकृति है वो ये है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रॉब्लम आकृति दे रखी है अपने को, ठीक है, ये जो है ऐसे की ऐसी आकृति कौन सी है? ये है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसी के आधार पे हमको उत्तर करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये जो प्रॉब्लम फिगर है इसके जैसी आकृति कौन सी है? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये प्रॉब्लम फिगर है, इसके जैसी आकृति कौन सी है? ये है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रॉब्लम फिगर है और इसके जैसी आकृति कौन सी हमारी? ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 है, वो दे रखा है, डायरेक्शंस पढ़ेंगे इसके अंदर, तो उसके तहत कि ये एक प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए यहाँ का जो टुकड़ा बाकी है, तो इन चार में से एक करेक्ट टुकड़ा चुनना है, जिससे ये कंप्लीट प्रॉब्लम आकृति जो है, प्रॉब्लम फिगर है, वो कंप्लीट हो जाए। तो इनमें से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? ये आकृति आएगी, तभी हमारी जो प्रॉब्लम फिगर आकृति है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, पार्ट छांटना अपने को। इसी प्रकार यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट है वो कौन सा आएगा? ये आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको डायरेक्शंस को पढ़ करके आंसर करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ से एक आकृति मिसिंग है, यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा इन चारों आकृतियों में कि ये आकृति कंप्लीट हो जाए? तो ये आकृति आएगी। देखिए ये आकृति को उठाकर अपन यहाँ रखेंगे, तो हमारी जो ऐसी देखिए ऐसे, ये यहाँ पे और ये ऐसे, तो ये आप पार्ट उठा करके रखेंगे तो ये आकृति कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से देखिए, यहाँ से मिसिंग आकृति देखिए कौन सी है, जिससे हमारा उत्तर सोल्व हो जाए, रखने पर पूरी आकृति बन जाए। तो ये आकृति अगर उठा करके पार्ट अपन रखें इस आकृति पे, तो ये कंप्लीट आकृति बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से एक पार्ट मिसिंग था, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट रखें? तो ये पार्ट उठा करके रखेंगे तो आकृति कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 16 to 20 देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर। यहाँ देखिए 3 आकृतियां दे रखी है, 1 2 और 3। तो चौथी आकृति कौन सी आएगी यहाँ पर, वो पूछ रहा है। और चौथी आकृति इन चारों में से कोई एक उत्तर हमारा होगा। तो देखिए कोई रिलेशन है इन तीनों आकृतियों में, उसी प्रकार चौथी आकृति का अपने को पता लगाना है, और चौथी आकृति हमें इस आंसर फिगर में से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींची, रेखा, फिर एक लाइन और खींच के, और ये देखो ये बन गया, फिर एक लाइन और खींची, रेखा खींची, तो ऐसी आकृति बन गई। अब चौथी आकृति में एक हर बार एक रेखा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रेखाखंड बढ़ते जा रहे, तो अगली बार कोई एक रेखा और आ जाएगी, यानी टोटल 4 रेखाएं, आप 4 रेखाएं हैं वो इस आकृति के अंदर होगी, हमारे आंसर के अंदर। तो इसके अंदर देखिए 5 आकृति, 5 रेखाएं, तो ये भी आकृति नहीं होगी। इसमें देखिए 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी, ये तो नहीं होगी। इसमें 5 है, लेकिन ये गलत तरीके से आ रही है। देखिए ये वाली आकृति इसमें है नहीं पहले से। देखिए या तो ये बढ़ सकती है या ये बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पहले एक रेखा खींची, 2 भागों में बांट दिया, फिर एक और खींची, इसको 4 भागों में बांट दिया, फिर इसको एक रेखा और खींच के इस वृत्त को टोटल कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। अब एक रेखा और खींच दे ऐसे, तो ये 8 भागों में बढ़ जाएगी। तो ये कौन सी आकृति होगी, तो चौथी आकृति जो होगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पे ये आकृति आएगी। दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह देखिए, सारे सबसे पहले हमने पहली आकृति में एक रेखा खींची, फिर एक और रेखा में वृद्धि हो गई अगली आकृति में, अगली आकृति में एक और रेखा बढ़ गई, अब एक और रेखा अपनी चौथी आकृति में ऐसे बढ़ जाएगी। ये तो आकृति पहले से थी, ये एक और बढ़ जाएगी तो आयत बन जाएगा। तो हमारा उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, पहली आकृति में एक लड्डू दे रखा है, फिर 2 लड्डू और बढ़ गए, 3 लड्डू हो गए, फिर ये देखिए 2 लड्डू और बढ़ गए, हर बार 2 लड्डू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, अब 2 और बढ़ेंगे तो टोटल 5 पहले से तो 7 हो जाएंगे। 7 किस में है, इसमें है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। रिलेशन देखना पड़ेगा अपने को, और वो हमें डायरेक्शन के हिसाब से देखनी है। ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। फिर देखिए, ये एक आकृति ऐसी है, इसको उल्टा कर दिया तो ऐसी हो गई, फिर इसको उल्टा कर दिया तो ऐसी हो गई। अब दोबारा उल्टा करेंगे तो ये बिंदु जो है ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो दूसरी आकृति हमारे सही हो जाएगी। ये हमारा उत्तर है, आंसर है। अगला है पार्ट 5, 21 से 25 क्वेश्चन इन डायरेक्शन को पढ़ करके हल करना है। देखिए, मोटा मोटी इसमें क्या दे रखा है, सिमिलर रिलेशन दे रखा है। इन दो आकृतियों में क्या है, एक रिलेशन है, वही रिलेशन इन दो आकृतियों में मिलेगा। तो देखिए, इसके अंदर ये ऐसी संरचना है, फिर देखो ये जो निकल रही है संरचना, उसको इस तरफ कर दिया इस बार, तो इसी प्रकार ये जो आकृति है, इसका जो ये बिंदु है, ये इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और ये छोटा सा दब इस तरफ हो जाएगा। तो ये आकृति किसके अंदर है, इन चारों में से है, वो आंसर फिगर में से छानना है। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। जैसा रिलेशन इनके अंदर है, वैसा रिलेशन यहाँ दो आकृति के अंदर होगा, और यहाँ पर कौन सी आकृति के साथ रिलेशन बैठ रहा है, वो हमें इनमें से छांटना है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए पंचभुज दे रखा है, पंचभुज के अंदर एक लड्डू है, पंचभुज आगे, फिर ये षटभुज में बदल गया, ये लड्डू ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, इसी प्रकार सेम रिलेशन इसमें होगा। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ये आगे किस में बदल जाएगा, पंचभुज में बदल जाएगा, पंचभुज में बदल जाएगा। देखिए, पंचभुज छांट लो, सभी पंचभुज है, लड्डू ऊपर की ओर चला जाएगा। तो किसके अंदर लड्डू ऊपर की ओर चला गया, ये आकृति हमारी सही हो जाएगी। तीसरी आकृति सही है। रिलेशन को देख करके अपने को उत्तर छांटना है। अगला प्रश्न है, ये वृत्त है, इसके अंदर जो रेखाएं हैं वो 90 डिग्री घूम गए। देखो, इसमें 90 डिग्री घूम गया, ये गोला 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, इसी प्रकार तो ये आकृति भी कितने डिग्री घूम जाएगी, 90 डिग्री घूम जाएगी। 90 डिग्री घूमेगी, वो भी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो फिगर है, इसके अंदर रिलेशन है, वही रिलेशन इसके अंदर देखना है, और उत्तर इसमें से छांट लेना है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। ठीक इसी प्रकार इसमें करना है। ठीक है, दो है, दो रेखाएं अंदर दे रखी है त्रिभुज के अंदर, एक रेखा और बढ़ गई, इसी प्रकार दो रेखा पहले से दे रखी है, एक रेखा और बढ़ जाएगी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। पार्ट 6 के अंदर दे रखा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 26 to 30 वन पार्ट ऑफ द जियोमेट्रिकल फिगर इज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। ये देखिए, एक आकृति दे रखी है प्रॉब्लम फिगर में, यहाँ से ये पार्ट कटा हुआ है, तो यहाँ से कौन सा पार्ट उठाएं जो इस कटे हुए पार्ट की पूर्ति कर दे। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, वो ऐसी आकृति चूज करनी पड़ेगी, कटे हुए जैसी आकृति, तो ये है। ये पार्ट अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़ भी लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। ज्योमेट्रिक फिगर इज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and other one is among the four answer figure 1 2 3 and 4 on the right hand side. Find the figure on the right hand side the complete the problem figure। जो इस आकृति को कंप्लीट कर दे, तो वो प्रॉब्लम फिगर जो आंसर फिगर है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो इस प्रॉब्लम फिगर आकृति को कंप्लीट कर दे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, यह आकृति ऐसी दे रखी है, कौन सी आकृति इसके साथ जोड़ें कि इसको कंप्लीट आकृति प्रदान कर दे। जैसे इसका कटा हुआ हिस्सा देख लेंगे,
ऐसी आकृति कटा हुआ हिस्सा जो होगा वही इस आकृति को पूरा करेगा। तो ये आकृति को कौन पूरा करेगा? ये आकृति पूरा करेगी। ठीक है, ये फिगर कंप्लीट कर रही है इसको। इसी प्रकार देखिए इसका जो कटा हिस्सा है वो छांट लेंगे इसी प्रकार का, ऐसी आकृति जहाँ होगी वो इसको कंप्लीट कर देगी। तो फोर्थ नंबर जो आकृति है वो इसको कंप्लीट कर रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये जो कटा हुआ हिस्सा है पंचभुज, पंचभुज टाइप का जहाँ पर भी अपने को फिगर मिल रही है वो इस आकृति को कंप्लीट कर देगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको छांटना है। ये देखिए इसका जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये कौन सी आकृति है? ये है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट नंबर 7 है इसमें क्या कर रहा है? डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या कर रहा है कि मिरर इमेज देखनी है अपने। कौन सी इमेज देख रही है? एग्जैक्टली मिरर इमेज। इस आकृति को यदि अपन मिरर में देखें, देखिए मिरर दे रखा है, ये मिरर दर्पण दे रखा है, इसके अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा मिरर में देखेंगे तो। ठीक है, जो इसका लेफ्ट पैर था, ये पार्ट था, ये हमें दर्पण में इस तरफ दिखाई देता है, इस प्रकार का दर्पण में हमें दिखाई देगा। तो ये आकृति सही हो जाएगी। इसी प्रकार 5 नंबर को यदि हम दर्पण में देखें तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये पार्ट हमें दर्पण के नजदीक दिखाई देगा इस ओर। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। दर्पण में जो आकृति जैसी दिख रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 63 को दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा दिखाई देता है, दायां हिस्सा बायां, बायां हिस्सा दायां दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो इसको जब अपन दर्पण में देखेंगे तो ऐसी आकृति हमें दर्पण में दिखाई देगी। इस प्रकार आपको दिमाग दौड़ाना है और प्रश्नों को हल करना है। पार्ट 8 के अंदर देखिए क्या दे रखा है, 36 से 40 प्रश्न वो हल करने हैं। इसमें क्या किया गया है कि कागज को है वो फोल्ड किया गया है, 4 फिगर्स दे रखी है। अब जब इसको कागज को ओपन करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो कैसी आकृति हमें दिखाई देगी? पहले हमने कागज को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे, और फिर इसका और हिस्सा मोड़ दिया। अब इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति दिखाई देगी? यह आकृति अपने को दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार कागज को ऐसे फोल्ड किया तो कैसे आकृति, देखिए इसको काट दिया, कट आउट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी गोलाकार दिखाई देगा, फिर इधर भी गोलाकार दिखेगा और इधर भी गोलाकार दिखाएगा। तो इस प्रकार की आकृति अपने को दिखाई देगी। आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार कागज को फोल्ड किया ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे कट आउट कर दिया। अब इसको खोलेंगे, ठीक है, तो कैसी आकृति दिखाई देगी? ऐसी आकृति दिखाई देगी। फोल्ड करने के पश्चात या काटने के पश्चात कैसी आकृति हमें दिखाई देगी? फोल्ड करने के बाद यहाँ से अपने कागज को काट दिया, अब कैसी आकृति दिखाई देगी? तो यहाँ पर भी 2 यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी 2 गोले हो जाएंगे, यहाँ पे 2 गोले हो जाएंगे, इस प्रकार। तो यह आकृति अपने को दिखाई देगी। और यहाँ से कटी हुई है, देखो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे, तो यहाँ से भी थोड़ी कटी हुई होगी। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ी कटी हुई होगी और इधर से भी थोड़ी कटी हुई होगी। इस प्रकार ये हमें आकृति प्राप्त होगी। आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अपन देखेंगे इसको ऐसा फोल्ड किया, फोल्ड करने के पश्चात और फोल्ड किया दोबारा, और फिर इसको बीच में से काट दिया। अब इसको काट दिया तो फिर ऐसी आकृति अपने पास से आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से तो यहाँ पर भी एक ऐसा कटा हुआ हिस्सा होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। वो किसमें है? ये देखिए पहला नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ये काट दिया इसको, तो यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा ऐसे आएगा, दिखाई देगा। और ये आकृति इधर है तो इधर भी दिखाई देगी और इधर भी दिखाई देगी। तो ये आकृति हमें अनफोल्ड करेंगे कागज को तो दिखाई देगी। इसी प्रकार 9वां जो पार्ट है, 9th पार्ट, 41 से 45 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया गया है, एक कट आउट किए गए हैं पीस को, और आंसर कौन सा होगा इसको देखो। ये कट आउट, इसको जब जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी? ये। इसी प्रकार देखिए ये कट आउट पीस है, इनको जब जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? यह आकृति बनेगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इन कटआउट पीस को जब जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बन रही है? यह आकृति बन रही है। इसी प्रकार इनमें हमारा आकृति देखिए कौन सी बनेगी? इन्हीं को, ये छोटा गोला है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार इनके अंदर हल कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपना
पार्ट नंबर 10 जो मेंटल एबिलिटी का लास्ट पोर्शन है। 46 से 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन। हर बार एक प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखी है। आंसर फिगर्स में से आपको एक आंसर चूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड 1 2 3 एंड 4 आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन। देखिए ये जो प्रॉब्लम फिगर है यहाँ इसमें से कौन सी आकृति में छुपी हुई है, हिडन है, तो वो इसके अंदर छुपी है। देखिए ये देखिए ये एक हेक्सागोनल आकृति बन रही है, ये एक हेक्सागोनल आकृति बन रही है, ऐसी आकृति। तो इस आकृति के अंदर ये प्रॉब्लम फिगर है वो छुपी हुई है। हिडन फिगर जो है वो देखनी है। ऐसी आकृति देखिए कहाँ छिपी हुई है, कौन सी आकृति में छिपी हुई है, ये देखिए ये रही। इनके अंदर देखिए एक एक ही गोला है, यहाँ एक एक है और यहाँ पर देखिए दो दो है इनके साथ जुड़े हुए। तो ये हमारी आकृति है जिसमें प्रॉब्लम फिगर छुपी हुई है। ये फिगर कौन सी फिगर में छुपी हुई है, यहाँ छुपी हुई है। ठीक है, इस प्रकार अपने को उत्तर करने हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आंसर आपको झट से दिमाग में आ जाएगा। ये फिगर कहाँ पे छिपी हुई है, तो यहाँ छिपी हुई है इस आकृति में। ठीक है, इसी प्रकार ये जो फिगर है कहाँ हिडन है आंसर आकृति में, ये देखो ये भी, तो यहाँ ये आकृति फिगर है छुपी हुई है। इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप देखना। आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है वो नवोदय विद्यालय के अंदर मिलेंगे। जो पेपर आएगा आपका नवोदय विद्यालय 6ठी क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में, वह निश्चित तौर पे आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ये टाइप्स देख के चले जाना। आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। धन्यवाद।